हेलो दोस्तों। सिल्वर का प्राइस आजकल रॉकेट बना हुआ है और हर कोई यही सोच रहा है कि क्या ऐसा मूव प्रिडिक्ट कर पाना आसान है। क्योंकि मूव आने के बाद तो हर कोई वॉरेन बफे या फिर हर्षद मेहता बन ही जाता है। बट क्या ये मूव हम लोग पहले से पता कर सकते हैं? आइए इस सिंपल सी वीडियो में हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं। सिल्वर ETF है, उसने एक मंथ में ऑलमोस्ट 35% का रिटर्न दिया। प्राइस 164 से 220 चला गया। लास्ट 3 मंथ का रिटर्न देखें तो वो है 65%। 133 टू 220 चला गया प्राइस। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट में अगर सिल्वर की प्राइस देखें तो एक मंथ में ये ऑलमोस्ट 45% बढ़ चुका है। ठीक है, $56 टू $79। और 3 मंथ का प्राइस इंक्रीज है 75%, जो कि है $45 टू $79। अब ये प्रिडिक्ट करना आसान है या टफ? देखो, तो हम आज प्योरली ट्रेडर के टर्म्स में बात करेंगे। ठीक है, कोई इकोनॉमिस्ट वाले नहीं कि हाँ मार्केट में ये सप्लाई है, ये डिमांड है, ये है, वो है। ठीक है, कंप्लीटली चार्ट पर्सपेक्टिव से जानेंगे कि कैसे मूव हम लोग पहले प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक सिंपल सा रूल बताने जा रहा हूँ। ठीक, कॉन्सेप्ट होता है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का। मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है? एक स्टॉक है जो बहुत साल बाद अपने लाइफ टाइम हाई को कट करता है। ठीक है, वो स्टॉक भी हो सकता है, वो कमोडिटी भी हो सकता है, वो क्रिप्टो भी हो सकता है। अगर कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई को काफी सालों बाद, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद दोबारा कट करता है, तो चांसेस होते हैं कि उसमें हाईली 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 मोमेंटम आएगा। ठीक है, अब जितने सालों बाद वो लाइफ टाइम हाइट कट होगा उतना ही बड़ा मोमेंटम आएगा। ठीक है, ये सिंपल रूल होता है। जितने साल बाद या जितने टाइम बाद कोई भी स्टॉक या कमोडिटी या क्रिप्टो अपने लाइफ टाइम हाई को कट करेगा, उतना ही तगड़ा मोमेंटम देखने मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा रूल है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत बड़ा मैं वीडियो नहीं बनाने वाला हूँ, सिंपल देखेंगे। ठीक है, अब चार्ट पे आ जाते हैं। सिंपल रूल याद रखना। ये सिल्वर का मंथली चार्ट है। ठीक है, ये हाई बनाया था 2011 में, यानी 14 साल पहले। कितना का? 49.8310, यहाँ पे हाई। ठीक है, देखो, अगर दो कैंडल को स्किप करे थे, ये थर्ड कैंडल में इसने ये ब्रेक किया, बट उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया, नीचे ही रहा। उसके नेक्स्ट कैंडल में इसने ये हाई को ब्रेक किया तगड़े कैंडल से, और इस मंथ देखिए ये फट गया पूरा। इस मंथ ऑलमोस्ट इसने कितने परसेंट का रिटर्न दिया? 35% इन अ सिंगल मंथ। ठीक है, 35%। 56.1935 से 79.3490 हो गया हुआ सिल्वर। ठीक है, क्यों? क्योंकि 14 साल बाद का ये ब्रेकआउट था। ठीक है, अगर चार्ट पर्सपेक्टिव से देखें, जितना लंबा ये साल रहेगा, जितने सालों बाद ब्रेकआउट आएगा, उतना ही तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। गोल्ड देखते हैं, गोल्ड में भी रैली अपनी सुनी होगी। ये देखिए यहाँ पे, ये 2011 में इसने भी हाई बनाया हुआ था 1912.290। ठीक है, यहाँ पे हाई लिखता है इस कैंडल पे 1912। अच्छा, यहाँ 1920 का हाई है। ठीक है, 1920.940, 1920 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके। ठीक है, यहाँ पहली बार यहाँ कट करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ। दूसरी बार यहाँ कट करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ। तीसरी बार यहाँ कट करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ। ऑलमोस्ट 3 बार ट्राई कर चुका है। ठीक है, चौथी बार यहाँ कट करके ये वाला कैंडल देखिए, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जूम कर देता हूँ, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल से कट हुआ। उसके बाद प्राइस में क्या रैली आई है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, भागे जा रहा है, नॉन स्टॉप भागे जा रहा है। क्योंकि 2011, ठीक है, ऑलमोस्ट देखे तो 14 साल। सिल्वर का ब्रेकआउट था 2014, यानी 11 साल का। गोल्ड का है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 14 साल का। जितने लंबे टाइम फ्रेम में जितने लंबे टाइम पीरियड के बाद लाइफ टाइम आई दोबारा कट होगा, उतना ही तगड़ा मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये था कमोडिटी। स्टॉक भी देख लेते हैं। ये REC लिमिटेड है। ठीक है, ये हाई था 2010 में। ठीक है,
155 का, यहाँ कट करने की कोशिश की पर पहुंचा नहीं, यहाँ कट करने की कोशिश की, सस्टेन नहीं हुआ, यहाँ कट करने की कोशिश की, ये वाली कैंडल, ये वाली स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ 169 को मंथली क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, एक और चीज मैं लिखने के लिए बोल देता हूँ, मंथली क्लोजिंग ज्यादा श्योरिटी देगा एज कंपेयर टू वीकली एंड डेली क्लोजिंग की अपसाइड मूव आएगा। ठीक है, यहाँ क्लोज हुआ, ठीक है, 169 पे, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7 मंथ में 511 चला गया, ऑलमोस्ट 150 से 500 ही कह रहा, 350% का रिटर्न सिर्फ 7 महीने में। और अगर टोटल देखें तो ये कितना, 654 का हाई है। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 400% का रिटर्न दे चुका है। क्यों? क्योंकि इसने कितने सालों का, ऑलमोस्ट दो, ये अक्टूबर 2010 था, ऑलमोस्ट 15 सालों का, 15 सालों पे इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, एक और स्टॉक देख लेते हैं, सेम स्टॉक, ये हाई है। ठीक है, ये था 2010, ये ब्रेकआउट यहाँ दिया। ये हाई था 154 का, ये कट हुआ 176 गया, उसके बाद से 1 2 3 4 5 6 7, 7 मंथ में 453 हो गया। ठीक है, 154 से 453 हो गया, ऑलमोस्ट 300 गुना रिटर्न 7 महीने में। ओवरऑल देखा जाए तो आई तक पहुंचा है। क्यों? क्योंकि ये टाइम पीरियड ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 15 सालों का, 15 साल बाद उसने अपना लाइफ टाइम हाई कट किया, भागना ही भागना है। ठीक है, अब ये आपको ब्रेकआउट देखना पड़ेगा, जितना लंबा ब्रेकआउट, जितने टाइम बाद ये ब्रेकआउट दे रहा है, उतना अच्छा मोमेंटम देखने मिल सकता है। देखो ये कॉपर है, ठीक है, सेम चीज कॉपर में हो सकता है। जैसे यहाँ एक हाई बनाया था 2006 में 4.13100 का, यहाँ पे आया पर सस्टेन नहीं किया। ठीक है, यहाँ कट किया पर सस्टेन नहीं किया, ये डाउन आ गया, फिर यहाँ आया, यहाँ सस्टेन नहीं किया, डाउन आ गया, यहाँ ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये एक रेड कैंडल बनी। अब ये क्लोजिंग, स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग इस प्राइस के ऊपर, यानी 5.98 के ऊपर जाए तो अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिल सकता है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत तगड़ा कंसोलिडेट कर रहा है एक तरह से देखा जाए तो। ये वाला है, यहाँ पे सस्टेन नहीं किया, नीचे आ गया, फिर यहाँ पे आ रहा है, फिर सस्टेन नहीं किया, नीचे आ जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखने को मिल सकता है अच्छा खासा मोमेंटम। ठीक है, इस प्राइस के ऊपर 5.98 की तरफ, और चांसेस है कि कॉपर भी अगला सिल्वर या गोल्ड बन सकता है। ठीक है, आपको क्या करना है, सिंपल सा रूल याद करना है कि ब्रेकआउट जितने सालों बाद हो उतना तगड़ा मोमेंटम आ सकता है, और कंफर्मेशन हमें मंथली क्लोजिंग पे मिलेगी। ठीक है, सिंपल सा रूल है, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट करिए, और कुछ डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू।